वेयर द माइंड इज विदाउट फियर कविता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता है जो उनके संग्रह गीतांजलि का हिस्सा है। यह कविता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी गई थी और यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती है जहां मनुष्य मानसिक और शारीरिक रूप से स्वतंत्र हो। अब हम लोग कविता का सारांश और विश्लेषण, समरी और एनालिसिस का डिस्कस करते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर स्वतंत्रता और सामाजिक जागरूकता की गहन भावना को, गहरी भावना को दर्शाती है, दिखाती है। इस कविता में कवि एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहां लोग निडर होकर स्वतंत्रता से जीते हैं, आजादी से जीते हैं और अज्ञानता, इलिटरेसी तथा अन्याय, इनजस्टिस के बंधनों से मुक्त होते हैं, जहां पर अज्ञानता और अन्याय के बंधन में जकड़े हुए नहीं होते हैं। इस कविता का उद्देश्य क्या है? इस कविता का उद्देश्य है एक आदर्श समाज की ओर इंगित करना है जहां मानवता मानसिक और शारीरिक रूप से स्वतंत्र हो, मनुष्य मानसिक और शारीरिक रूप से आजाद हो। टैगोर जी के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता केवल तब प्राप्त हो सकती है जब लोग अज्ञानता, संकीर्णता और भय से मुक्त होंगे, आजाद होंगे, स्वतंत्र होंगे। अब हम लोग पंक्तियों की व्याख्या करेंगे, कविता की जो पंक्तियां हैं उसकी व्याख्या करेंगे। पहला पंक्ति है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। कवि एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं, कवि एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां हर व्यक्ति निर्भीक, निडर और आत्मसम्मान के साथ जी सके, आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सके। यह पंक्ति मानव गरिमा और आत्मसम्मान की वकालत करती है। टैगोर चाहते हैं कि लोग भय और दबाव से मुक्त होकर, आजाद होकर अपने सिर को ऊंचा रख सके, अपने सर को ऊंचा करके चल सके। दूसरी पंक्ति है वेयर नॉलेज इज फ्री। इस पंक्ति में कवि एक ऐसे जगह की कल्पना करते हैं जहां ज्ञान सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। वे चाहते हैं कि समाज में हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार हो ताकि वे अपने सोच और विचारों को विस्तार दे सके। नेक्स्ट लाइन है वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप टू इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यहां टैगोर संकीर्ण छोटी विचारधाराओं और धार्मिक और सामाजिक भेदभाव की आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वे एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां जाति, धर्म और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न हो। नेक्स्ट लाइन है चौथा लाइन वेयर वर्ड्स केम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। इस पंक्ति में कवि टैगोर जी सत्य की महत्ता को उजागर करते हैं, सत्य कितना महान है उसकी चर्चा करते हैं। टैगोर चाहते हैं कि लोग केवल सच बोले और उनके शब्द गहरी ईमानदारी और सत्यता से प्रेरित हो, इंस्पायर्ड हो। पांचवा लाइन है, पांचवी पंक्ति है वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड परफेक्शन। टैगोर एक ऐसी दुनिया कल्पना करते हैं जहां लोग लगातार निरंतर प्रगति की दिशा में कार्यरत हो, लगातार लोग प्रोग्रेस कर रहे हो, प्रोग्रेस के डायरेक्शन में हो। वे मानते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी क्षमताओं को संतुष्ट होने नहीं देना चाहिए, बल्कि हमेशा सुधार और विकास की दिशा में प्रयास करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। छठा पंक्ति है Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। इस पंक्ति में कवि तर्क और विवेक की महत्ता पर जोर देते हैं, तर्क और विवेक की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। डिबेट क्या है, तर्क क्या है, सोच क्या है। टैगोर चाहते हैं कि तर्क और विवेक के स्पष्ट प्रभाव को मृत परंपराओं और आडंबरों के रेगिस्तान में खोने नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट लाइन है where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action। टैगोर यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह लोगों के मन को विशाल और व्यापक सोच तथा कार्यों की ओर प्रेरित करे। वे चाहते हैं कि मानवता सीमाओं से परे जाकर बड़े विचारों और क्रियाओं की ओर बढ़े, नाना रकम के विचारों को, नाना रकम के कार्यों को अंजाम दे।
नेक्स्ट पंक्ति है, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। ये अंतिम पंक्ति है। कविता का समापन कवि की प्रार्थना के साथ होता है। टैगोर अपने देश के लिए एक ऐसी स्वतंत्रता की कामना करते हैं जो हर प्रकार के बंधनों और सीमाओं से मुक्त हो। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां किसी प्रकार का कोई बंधन न हो। कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पहला विशेषता है आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण। इस कविता में वेयर द मैन विदाउट फियर कविता में टैगोर ने आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और सोशल दृष्टिकोण का समावेश किया है। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां लोग आध्यात्मिक रूप से जागरूक हो, अवेयर हो और सामाजिक बंधनों से मुक्त हो, आजाद हो। दूसरी विशेषता है इस कविता की आदर्शवाद और यथार्थवाद का मिश्रण। कविता में आदर्शवाद और यथार्थवाद का अद्भुत मिश्रण है। टैगोर एक आदर्श समाज की बात करते हैं, लेकिन साथ ही उस समाज की वास्तविक चुनौतियों और समस्याओं का भी उजागर करते हैं। तीसरा विशेषता है विश्व बंधुत्व और मानवता का संदेश। कविता में विश्व बंधुत्व और मानवता का संदेश भी मिलता है। टैगोर एक ऐसी दुनिया कल्पना करते हैं जहां सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ मिलकर और समान रूप से रह सके। अब हम लोग चौथी विशेषता की बात करते हैं, नैतिकता और सत्य की महत्ता, इंपॉर्टेंस ऑफ मोरलिटी एंड ट्रूथ। टैगोर की इस कविता में नैतिकता, मोरलिटी और सत्य को, ट्रूथ को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। वे चाहते हैं, टैगोर जी चाहते हैं कि लोग सत्य के मार्ग पर चले और उनकी नैतिकता उच्चतम स्तर पर हो, हाई क्वालिटी की उनकी मोरलिटी हो। कुल मिलाकर देखते हैं वेयर द मैन विदाउट फियर कविता केवल एक कविता नहीं है, बल्कि यह टैगोर का ड्रीम है, सपना है, उनके विचारों और विश्वासों का प्रतीक है। यह कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी, आजादी के पहले थी, जब इसे लिखा गया था। टैगोर का यह संदेश हमें एक बेहतर समाज की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, जहां हम न केवल स्वतंत्रता का अर्थ समझे बल्कि उसे जी भी सके, आजादी को, स्वतंत्रता को समझ के साथ उसको जी भी सके। यह कविता उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है, जहां हर व्यक्ति स्वतंत्रता, ज्ञान और सच्चाई का पालन कर सके। टैगोर ने अपनी इस कविता के माध्यम से एक ऐसी दुनिया का सपना देखा है जो हर व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, आजादी प्रदान करती है। तो ये कविता था वेयर द मैन विदाउट फियर, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। एक कविता आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।